और उसने आपको ये मौका दिया है कि आप उसे बुलंद हो जाए, उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे और फिर कलाम की तरफ बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। जितनी जाने आज इस वक्त पर अपने आप को खुदावन की हजूरी के ताबे करेंगे, यकीनन आज वो सेरसुदा होके जाएगी। आइए अपनी सोचों को, ख्यालात को दुनिया से खाली करें और अपने आप को अपने बाप की हजूरी में पेश करें। और जब भी की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस खूबसूरत मौका के लिए। खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि आपका नाम अजीम है और आप जैसा करें कि हम आपकी बेटियां हैं, हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए उस दुनिया में पैदा हुई हैं। प्यारे पिता, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ और खास तौर पे खुदावंद मैं आपकी बंदी से शुक्रगुजार के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने अपनी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती दी, सारी कमी कमजोरी से आजाद किया और आज आपने अपनी बेटी को खड़ा किया ताकि वो अपने बदन से आपके नाम को जलाल दे सके। प्यारे पिता, हम सब मिलकर से शुक्रगुजार के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद जो आपकी बेटी आपके साथ लिपटी रहती है, आपसे मोहब्बत करती है, हम सब मिलकर आपकी बेटी के लिए और ज्यादा आप बताएंगे, जोर से बताएंगे। ये दुआया टीम का नाम है प्रेयर वॉरियर वुमेन विंग्स। और जो हमारी सालाना मीटिंग होती है, ये आज हमारी ये एनिवर्सरी भी है, यानी 1 साल हो गया हमें इस सेमिनार को शुरू किए हुए। और इसके अलावा हम हर 3 महीने बाद एक प्रोग्राम करते हैं। उसमें जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तमाम उन बहनों बेटियों को इकट्ठा करूं जो सब तारीफ के लायक हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया खुदा के कलाम में लिखा है इंसाल 31 बाब की 31वीं आयत में कि उसके कामों के मुआफिक उसकी मजलिस में तारीफ करो, she shall be praised। तो ये हमारी इस दुआया मीटिंग का, इस आपका सेमिनार का टाइटल है और आज हम शुक्रगुजारी करते हैं, इसको 1 साल हो गया है। आज ये बहनें 1 साल बाद तैयार हो गई हैं कि ये आज आपके साथ रूह के फलों को शेयर करें, लेकिन अभी इतनी तैयार नहीं हैं। इनकी तैयारी के लिए मैंने डॉक्टर साहिबा को बुलाया है और मैं ये चाहती थी, ये मेरी ख्वाहिश थी मैं भी इनमें शामिल हूँ, बल्कि हम सब शामिल हैं। आज आप जब कलाम सुनेंगे तो आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मेरी जो पहली मुलाकात डॉक्टर साहिबा से हुई है, मुझे वो आज तक नहीं हुई। उन्होंने कहा, मुझे खुदावंद ने कहा है कि ये प्रोफेशनली गायनोकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर हैं, और जब ये वो खिदमत कर रही थी तो खुदा ने इन्हें अलग कर लिया, चुन लिया, और खुदा ने कहा कि अब तूने रूहानी बच्चे पैदा करने हैं। हालेलुया। तो ये सोच रहे कि आज आपकी मेरी पैदाइश का नया दिन है। मैं तो जब मिली थी मुझे तो बड़ी बरकत मिली है और मिशेल को रूल कोच का बपतिस्मा डॉक्टर साहिबा के हाथ रखने से मिला था। खुदा ने अपनी बंदी को बड़ी विजडम दिया है, बड़ी खुदावंद में मसरूर रहती है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करती है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप जब सुनेंगे तो वाकई आप बहुत बरकत पाएंगे। सो ये रूह के जो 9 फल हैं कलाम मुकद्दस में से देखेंगे हम। गलीतियों का खत है पौलुस रसूल का, उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है खुदावंद के कलाम में, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती। यानी ये जितने भी टाइटल हैं, ये जितने भी आज आपके सामने पढ़ेंगे, कोई मजहब, कोई दीन, कोई भी इनकी मुखालफत नहीं करता, क्योंकि ये वो फ्रूट है जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है।
अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हालेलुया। नाम के कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने तो उसकी खास बरकत। तो अगर हम रूह को पाना चाहते हैं तो हमें रूह के मुआफिक चलना भी है। तो आज हम ये जो रूह के 9 फल हैं, यहाँ पे ये 9 बहनें खड़ी हैं, आज आपके साथ इन रूह के फलों को शेयर करेंगी। इनके पास सिर्फ एक के कलाम को अपने हाथों में थामे हुए हैं और अपनी गवाही सब खुश है। का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे ये खूबसूरत जिंदगी और ये पल दिया है कि मैं उसकी मोहब्बत को बयान कर सकूँ और उनका पहला पल जो मोहब्बत है उसको बयान कर सकूँ। मेरे साथ की गल है पहला करंथियों उसका 13 बाब और उसकी 13 बाब, पहला करंथियों 13 बाब और उसकी 13 आयत। अगर निकाल लिया तो आमीन। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी है मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। मेरे अज़ीज़ों, मोहब्बत खुदा को बयान करती है। खुदा जिसने अपने इकलौते बेटे को बख्श कर हमें वो नजात का रास्ता दिया जिस पर हलाकत नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा एक ज़िंदगी है जिसको पाकर हम एक नई ज़िंदगी में चलते हैं क्योंकि खुदावन टूटे हुए दिलों को अपनी मोहब्बत से जोड़ता है। आज ये खुदा की मोहब्बत है कि ये तमाम बहनें, ये बेटियाँ उसकी हजूर शामिल हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने ज़िंदा कलाम तक हम तक पहुँचाया क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आमीन। उन्होंने आज मुझे ये शाम मौका दिया कि मैं खुदा उनके कलाम में से आप सबके सामने एक आयत को बयान कर सकूँ और उनके फलों में से आज जो मुझे आयत मिली है वो खुशी के मुतालिक है। मेरे साथ खुदा के जिंदा पाक कलाम में से निकालें फिलिपियों 4 बाब उसकी 4 आयत। फिलिपियों 4 बाब और उसकी 4 आयत। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। मेरे अजीजों, जिस तरह खुदावंद के कलाम में बयान है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, तो जब हम खुदावंद के घर में खुशी से अपने आप को सौंप करते हैं, उसके हुजूर खुशी से आते हैं, तो वो हमारे हर लिमिटेड हमारे लिए फेवर्स करता है और हमारे हर बंद दरवाज़ों को खोलता है। मेरे अजीजों, इसी तरह मैं इसी आयत के वसीला से इसी के मुतालिक में ये गवाही है जो मैं आपके हुजूर पेश करना चाह रही हूँ कि जब मैंने अपने आप को इस ग्रुप में शामिल किया, खुशी से अपने आप को इसमें शामिल होने का खुदावन के हुजूर अपने आप को पेश करने का मौका दिया, तो खुदावन ने, मैं पिछले 2 महीनों से एक मर्ज में मुब्तला थी, एक बीमारी में, तो मैं बड़ी परेशान थी कि मैं कैसे इससे शिफा पाऊँ। लेकिन जब मैंने दुआ और रोज़े में खुदावन के हुजूर झुकी और खुदावन के घर में खुशी से आना शुरू किया, तो खुदावन ने मेरी इस बीमारी से मुझे आज़ाद किया। ये सारा आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए आयत निकालिए कुलसियों 3 बाब उसकी 15 आयत। कुलसियों 3 बाब उसकी 15 आयत। और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत और तुम शुक्रगुजार रहो। कलाम खुदा का बड़ा सुना कबूल किया जाना सबों के लिए भाई से बैठे। आमीन। मसीह का इत्मीनान यानी कि मसीह की तसल्ली, उसमें हमें बड़ी तसल्ली है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदा था, जो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, वो हमें जिंदगी की बहुत सारी नेमतों से नवाजता है और उसने हमें अपने पसंद होने के लिए चुना है
क्योंकि हम उसका एक बदन होकर बनाए गए हैं, तो उसने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना है और हम उसकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस बात के लिए हमें हमेशा उसके शुक्रगुजार रहना चाहिए और हमें अपने आप और रूह के ताबे करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना दूसरा मददगार रूह कदूस को उन पर नाज़िल फरमाया ताकि वो हमारा मददगार और हम हमेशा रूह के ताबे रहकर खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दें। और इस बात के लिए हम हमेशा इसके शुक्रगुजार हैं। यही मांगते पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा का जो ज़मीनों आसमान का खालिक और मालिक है, वो सब कुछ करने पे काबिल है। और मैं खुदा की खात्मा की शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ये मौका फ्राहम किया हमें कि हम रूह के फलों को बयान कर सकें और रूह के फलों को बयान कर सकें। मैं आज मुझे रूह का फल मिला है, वो है तहम्मुल। तहम्मुल हम खुदा हमें क्या बयान करता है, खुदा हमें क्या समझाता है, हम खुदा के कलाम से सीखते हैं। याकूब उसका पहला बाब 4 आयत में से काम पूरा करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ, तुम में किसी बात की कमी ना रहे। खुदावंद हमसे क्या चाहता है? खुदावंद हमसे चाहता है कि हमें किसी बात की कमी ना रहे। खुदा हमें हदायत करता है। मेरे अजीज़ों, अक्सर हम दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, बहुत सी मन्नतें मांगते हैं और खुदा हमारी दुआओं का जवाब हमें नहीं मिलता, तो हम बहुत घबरा जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर खुदा हमें ये सिखाता है कि सब्र और तहम्मुल और इत्मीनान ये तीनों यकसां हैं और खुदा तसल्ली का सर चश्मा है। और खुदा हमें ये भी सिखाता है कि हमें सब्र करना चाहिए और इत्मीनान करना चाहिए। यही कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटी के से। वो है मेहरबानी, मेहरबानी का फल है। उसके लिए आप सब निकाल सकते हैं इफ्सियों उसका 4 बाब और उसकी 32 आयत। इफ्सियों 4 बाब और उसकी 32 आयत में यूँ लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। मेरे अज़ीज़ों, इस आयत से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुदा हम पर कितना मेहरबान हुआ कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर दुनिया में भेजा ताकि हमारी खातिर वो अपनी जान की कुर्बानी दे। और जिस वक्त उसको मारा जा रहा था, उसको जलील किया जा रहा था, तो भी उसने उन लोगों के लिए खुदा से दरख्वास्त की और कहा कि अब आप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमारी ज़िंदगियों में भी बहुत सारे वाक़यात और काम इस तरह के होते हैं कि हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर सकते, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। पर हमें खुद इस आयत के वसीला से सीखने की ज़रूरत है कि हमारे यीशु मसीह को जब इतना कुछ किया गया तो उसने उन लोगों को माफ़ किया, तो हमें भी ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें भी एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए ताकि हम भी मसीह जैसे बनने की कोशिश कर सकें। खुदावंद इसके वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दें। मुझे अपने इस काम के लिए चुना कि मैं इसके कोरियर वुमेन विंग की हिस्सा बन सकूँ, और आज मेरे पास जो उनका फल है वो मैं निकाल मेरे साथ आप सब निकालिए। व्यक्तियों 6 बाब और उसकी लेना अगर बेदिल ना होंगे तो एन वक्त पर काटेंगे। मैं खुदावंद के कलाम में से तो गुनाह करता है। अगर हम जानते हैं कि कोई काम करना ही नेकी है तो हमें उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। और मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मैं इनको जो है वो इस जो है टीम का हिस्सा हूँ और बहुत इनको कलाम जो है सिखाती हूँ। और जितनी मुझे खुशी होती है शायद ही किसी को होगी, ये सारी बहनें जो है खुदावंद के कलाम से जो है ना वो बहुत होती है। बुआ जी जो है ना वो सबसे पहले उनको ज़्यादा खुशी होती है कि उन्होंने इस काम को शुरू किया। आए मेरे पास 2 मिनट है और जो मेरे पास रूह का फल है वो ईमानदारी है। और मेरे ख्याल में अंजील में अगर हम पढ़े तो खुदा यीशु मसीह ने ईमानदारी हर एक जो खुशी का रूह का फल है उस पर खुदावन ने जो है बहुत सी जो है तमसीलें कही हैं। और एक तमसील जो है खुदावन ने जो है एक ईमानदार नौकर के बारे में कही है। और मेरे पास जो रूह का फल है वो ईमानदारी, लेकिन मैं आपको जो है वो 2 तीस
निकाले मेरे साथ 6 बाब, उसकी पहली 1 और 2 आयात पढ़ेंगे, उसमें से आपको बताऊंगी। अगर आप तिमोथियस का 5वां बाब देखें तो उस पे लिखा है ईमानदारों, आइए मेरे साथ निकालिए। पहला तिमोथियस ईमानदारों की जिम्मेदारियां, इसमें बहुत सी 5वें बाब में ईमानदारियों की बहुत सारी जिम्मेदारियां बताई हैं तिमोथियस ने कि वो किस तरह जो है एक चर्च में या ऐसे कलीसिया किस तरह काम करेंगे। एक जो पहलू उसने बताया है वो एक अच्छे नौकर और एक अच्छे जो है वो मालिक के बारे में बताया है, क्योंकि ये एक ऐसा पहलू है जिसमें ईमानदारी बड़ी ज़रूरी होती है। उस ज़माने में लोग जो थे वो गुलाम बनाते थे और मालिक जो थे उनके जो थे वो उनको खरीदते थे, लेकिन इधर जो है तिमोथियस ने एक गुलाम का और एक मालिक का जिक्र किया है, जो कि मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम में यूं मरकूज़ है, जितने नौकर जुए के नीचे हैं अपने मालिकों को कमाल इज्जत के लायक जाने, ताकि खुदा का नाम और तालीम बदनाम ना हो, और जिनके मालिक ईमानदार हैं वो उनको भाई होने की वजह से हकीर ना जाने, बल्कि इसलिए ज़्यादातर उनकी खिदमत करें कि फ़ायदा उठाने वाले ईमानदार और अजीज़ हैं। यहाँ नौकर और एक मालिक के बारे में भी बताया गया कि नौकर को भी जो है अपने मालिक के साथ ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, और एक मालिक को भी ईमानदारी के साथ अपने नौकर के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो उससे खिदमत लेता है, वो उसको भाई जानकर जो है वो उससे अच्छे से जो उसका अजर है वो उसका दे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी कलाम से जो है वो आप सबों की सलामती हो। अब मैं आपके सामने जो रूह के फलों में से मुझे मिला है वो है हिल्म के बारे में बयान करूँगी। मत्ती की इंजील उसका 11 बाब 29 आयत में यीशु मसीह ने यूं फरमाया, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आमीन। खुदावंद ने हमें अपनी मिसाल दी है कि मेरा जुआ जो अपने ऊपर ले लो, क्योंकि खुदावंद ने हमारे सब दुख तकलीफें अपने ऊपर लेकर हमें आज़ादी और रिहाई दी है। इसी तरह खुदावंद ने हमें भी सिखाया है कि हम भी एक दूसरे के गलतियाँ और खताएं भूल कर उनको माफ़ करें। मेरी तरफ से आप सबको यही है कि हम इन रोज़ों के अय्याम में हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत इत्मीनान के साथ पेश आना चाहिए। आमीन। के फलों को 8 फलों को हमने सुना है, और अब आखिरी फल परहेजगारी है। इसके लिए हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे पहला तिमोथियस 3 बाब 11 आयत। इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार। मेरे अजीज़ों, ये आयत बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, और मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए कि हमने ये जो ग्रुप शुरू किया है इसमें हमने इसी बात से अवॉइड करने के लिए, बचे रहने के लिए कि जहाँ बहनें जमा हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करती हैं जिससे खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता, बल्कि इब्लीस जो है वो खुश होता है और वही जो है जलाल पाता है। लेकिन हमारा खुदा हमें ये सिखाता है कि जितनी बहनें उम्र रसीदा हैं या जवान हैं या उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, जहाँ पर बैठे खुदा के नाम की गवाही दें, जहाँ पर बैठे यीशु की मुनादी करें, ना कि दूसरे की बातें करें, ना कि नेगेटिव बातें करें, ना कि किसी के लिए जो ठोकर का बायस बने, और ना किसी पर इल्ज़ाम लगाने वाली हों, ना किसी पर तोहमत लगाने वाली हों। और हमारा ये ग्रुप जो है तकरीबन 1 साल हो गया है इसको, और हम मसीह में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, रूहानी तरक्की पा रहे हैं, और यीशु मसीह के अहकाम पर हम चलने के लिए अपने आप को पेश कर चुके हैं, और हम इन बातों के मुताबिक चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। खुदावंद आपको इस कलाम की वसीले से साथ बेटे भी हैं नौजवान, उनके लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बस ये माइक में मसीह में आपको सबको सलाम। मेरी तरफ से मैं शाजिया परवेज़ हूँ।
और इस ग्रुप का हिस्सा हूँ। तो मेरी गवाही इस तरह है कि मैं बड़ी परेशान थी, मेरे दाढ़ में बहुत दर्द थी, तो मैं बड़ी परेशान थी। तो इसीलिए ना मैं घर में थी, दो मीटिंग नहीं मैंने की ना नहीं। परेशान मत हुआ करो, खुदा हमारी मदद करता है। आमीन। मेरे लिए आज ये भी गिफ्ट है। हार पहनाएंगी शाजिया। के लिए बुलाऊंगी मिशन को। मैं इसकी शर्म खत्म करना चाहती हूँ कि खुदा के काम के लिए हमेशा तैयार है। चलो बताओ। बहती शिफा की धारा से मेरे मसीह, मेरे दिल धुल जाते हैं
खिदमत में है। बड़ा मेरा बेटा है तो पुलौठा तो खुदा का होता है, 3 बेटियां हैं तो पुलौठा ये चाइना चर्च से आई हैं। हमने चर्च एस्टैब्लिश किया था 6 लोगों से और आज 500 तक की कलाम की रोशनी में से चंद एक बातों को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। निकालिएगा मेरे साथ हम से बात करती है। आज खुदा चाह रहे हैं आप में से हर एक जब यहाँ से निकले तो तनाव औरत को खुदा तलाश करता है। खुदा की हजूरी यहाँ मौजूद है, खुदा आपके दिलों को जानता है। हमारी जिंदगी का कोई ऐसा भेद नहीं जो उससे छुपा है। खुदा ने कितने दिन में जमीन और आसमान और सब कुछ बनाया था? 6 दिन में। और जो कुछ बनाया था उसने शुरू में जो बनाया पहले 5 दिन अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन 6ठे दिन उसने कुछ कहा कि अच्छा नहीं है। वो क्या अच्छा नहीं था? आदम का अकेला रहना। और फिर उसने हवा को बनाया और कहा बहुत अच्छा है, और उसके बाद कुछ नहीं बनाया क्योंकि जानता था कि औरत बहुत कुछ बनाएगी। ना सिर्फ इसमें से हम गहरी चीजें देखेंगे कि दना औरत अपना घर बनाती है। वो घर क्या है, किस तरह बनाती है। तो चंद एक बातें आप तक जो इसको डिवाइड करूंगी कि दना औरत खुदा का घर भी बनाती है, दना औरत अपना घर बनाती है, दना औरत अपना घराना बनाती है, दना औरत खुदा की जिंदा हैकल बनाती है। आपको सब कुछ बाइबल में से मिल सकता है। जिंदा हैकल कौन है? हाँ, आप लोग हैं ना? क्या तुम नहीं जानते कि आपने बचा तो आप जिंदा हैकल है, और उसको अपने बदनों को हमने खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और आखिरी चीज के दना औरत तारीफ भी बनाती है। शायद सारी बातें आप तक ना पहुँचा सकूं क्योंकि इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए, लेकिन 2-1 बातें तो ज़रूर पहुँचाऊँगी। पहली बात, दना औरत खुदा का घर बनाती है। दना औरत जो जिसने खुदा को कबूल किया आज के वक्त में और खुदा के आंखों की रहनुमाई में चलती है, वो खुदा का घर बनाती है। कहना इस्मा हो या हैकल हो, इब्तदाई कलीसिया हो या आज की कलीसिया हो, औरतों का बहुत हाथ है। औरतों का बहुत हाथ है। और इब्तदाई कलीसिया में ख़वातीन बराबर मर्दों के साथ शामिल थी, और वो ऐसी कलीसिया थी जिसने पहली सदी में उस वक्त की सारी दुनिया तक खुदा की खुशखबरी पहुंचा दी, क्योंकि मर्द और औरत मिलकर काम करते थे। लेकिन अफसोस के साथ आज की कलीसिया जो अखीर ज़माने की कलीसिया है, सब कुछ होते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपनी गवाही सुनाते थे और दुनिया तक पहुँच गए। पहले 2 सालों में पूरे एशिया तक, लेकिन आज क्योंकि आधी फौज खामोश है, वो खुशखबरी सुनाने वाली नहीं बनी, तो 24% कोई फख्र नहीं, लेकिन मुझ पर अफसोस अगर खुशखबरी ना सुना। और खुशखबरी क्या है? क्या कहा था खुदा मसीह ने मरियम मगदलीनी को? पहली तो खातून जिसको खुदा मसीह मिले थे उठने के बाद को लेने आएंगे, वो जब आसमान पर आएंगे क्योंकि वो सार है और आप बदन हो, तो वो दुल्हन को ही अपनी दुल्हन को ही लेगा, सारा अपने बदन को ही लेगा, बेगाना बदन यही रह जाएंगे। आज जरूरी है कि हम सब उसकी दुल्हन में शामिल हैं। सो खैमा इज्तिमा, अगर आप रूज की किताब, वो खुदावंद का हदिया लाए, सोना और चांदी और पीतल और आसमानी रंग और अर्गवानी रंग और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान और बकरियों की पशम और मेढ़ों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तख्त की खालें और कीकर की लकड़ी और जलाने का तेल
और मसल करने के लिए और खुशबूदार बहूर के लिए मसाला और अपूत और सीना बंद के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ाऊ पत्थर। आमीन। तो ये सारी चीजें इसी बात में रहिएगा, इसमें और जिसका जी चाहा और जिसके दिल में मुहैया सुनते हैं और खुदा आपको कहीं भेजना है तो जस्ट टेक अ स्टेप ऑफ फेथ, एक कदम आगे बढ़ाएं, खुदा आपको खुद लेकर जाएगा, खुद ही मुहैया करेगा, वो आगे आगे चलेगा, वो बचाने वाला खुदा है। सोने का समाधान बना, नजर की रोटियों के ऊपर सोना लगाया गया और जो पाक तरीन मुकाम में अहद का संदूक था उसके ऊपर 2 करोगी थे, वो भी सोने के एक ही टुकड़े से बने थे और वो सोना औरतों ने दिया। क्या मेरे और आपके लिए चैलेंज नहीं है? क्या वो खवातीन हमसे बेहतर थी, ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ज्यादा दौलतमंद थी? क्या वो खुदा जो ने मुहैया करता था आज हमें नहीं कर सकता? किस किस का मान है हमें भी मुहैया करेगा। आप देने वाले तो बने, जो कुछ आप देंगे खुदा मल्टीप्लाई करके आपकी जिंदगी में देगा, जो कुछ आप बोएंगे वक्त पर काटेंगे, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज है। बाइबल में हम देखते हैं खवातीन में और भी बहुत सी नए अज़माने में भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम सिर्फ आज बनी इसराइल की खवातीन को देखते हैं जो आज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम खुदा के घर के लिए क्या करें? क्या हम अपना वक्त, अपना टैलेंट, वो तो अपने हाथों से भी काट कर बनाती थी और पर्दे बनाए और बाकी चीज़ें उन्होंने हैकल के लिए। आज ज़रूरत है कि खुदा के घर में दिया जाए ताकि खुदा के घर में खुराक हो और खादम रूहें बचाने के लिए, मिशन वर्क के लिए बाहर निकले और खवातीन की बहुत बड़ी फौज पीछे दुआ भी कर सके। आमीन। इससे पहले भी एक मौका आया था इसराइल में जब सोना दरकार था। वो क्या था? दूसरा चला गया, मुझे बोझ दे के मैं दुआ करूं, मुझे बोझ दे कि मैं तेरी दौलत खुदा के कामों में इस्तेमाल करूं। आज ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमने खुदा के घर को, और खुदा का घर सिर्फ ये नहीं है कि ईंटों से या पत्थरों से बना है, खुदा का घर जिंदा है। सो उनको तामीर करना है, उन तक पहुँचना है, अपनी दौलत खुदा के कामों में लेनी है। बछड़े बनाएंगे बर्बाद हो गया। पुलिस की पूरी कोशिश है कि आज भी जो दौलत खुदा को देता है हम उसके कामों में इस्तेमाल करें। लेकिन खुदा जो मेरा और आपका बाप है, जो मुहैया करता है, दूसरों का रब है लेकिन हमारा बाप है, हम बड़ी दिलेरी से उसे बाप क्या कर पुकारते हैं और वो हमारी सुनता है। आज आप में से हर एक को यही डायरेक्ट है कि खुदा के कामों के लिए अपनी दौलत को इस्तेमाल करें। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो खुदा की बादशाहत को हो सके। सो जैसे मैंने बताया, गाना औरत खुदा का, दूसरी दो ही मेरे ख्याल मुश्किल से होगी उनसे, गाना औरत अपना घर दामदी गाना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अवश्य। तो खुदा बहुत से लोग जाएंगे, खुदा दरवाजे खोलेगा, लेकिन आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। आप उनको सपोर्ट भी करें, आप खादमों को सपोर्ट करें, खादमों को अडॉप्ट करें, उन एरियाज़ को अडॉप्ट करें जहाँ पर खुदा के कलाम अब तक नहीं पहुँचा। आज खुदा चाहते हैं हम गाना है हमसे खुदा की खुदा को अपना पेश करें, अपना सरेंडर